Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to teach chapter 14. Chapter name is Keeping the House Clean. Keeping मतलब रखना, house मतलब घर, clean मतलब साफ, घर को साफ रखना। हमें अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए और घर के साथ साथ अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आसपास का जो परिवेश है, उसे भी हमें साफ रखना चाहिए। अगर हम घर को साफ नहीं रखते, आसपास की सराउंडिंग्स को हम साफ नहीं रखते, तो इससे रोग पैदा करने वाले बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं और इसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को। आवर हाउस इज अ प्लेस where we spend most of our time. Our house is the place. हमारा घर वह स्थान है, where मतलब जहाँ, we spend हम बिताते हैं, most of our time अपना अधिकतर समय बिताते हैं। घर ही वो जगह है जहाँ पे हम अपना अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। Living in dirty and unhealthy surroundings. Living मतलब रहना, in dirty मतलब गंदे में या फिर अस्वस्थ सराउंडिंग्स मतलब परिवेश में रहना इज़ हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदायक है फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। गंदे और अस्वस्थकर परिवेश में रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। वी कैन कीप, वी मतलब हम, कैन कीप मतलब रख सकते हैं, आवर हाउस अपने घर को, क्लीन मतलब साफ, बाई। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। क्लीनिंग एंड मोपिंग द फ्लोर, अपने घर को, अपने फर्श को हमें क्लीनिंग साफ करना चाहिए। उसके बाद उसको मोपिंग मतलब उसको पोंछना चाहिए। फ्लोर को, फर्श को किस चीज़ से? विथ अ जर्मिसाइड से। देखिए जर्मिसाइड उसको कहते हैं जो जर्म्स को खत्म करे, जर्म्स को मारता हो, जैसे कि फिनाइल है या फिर लाइजॉल, ये सारे जर्मिसाइड्स हैं, ये जर्म्स को ख़त्म करते हैं। तो हम फर्श पे को केवल स्वीप ही, केवल झाड़ू ही नहीं लगाना चाहिए, इसके साथ उसकी मॉपिंग भी करनी चाहिए, पोछा भी लगाना चाहिए। और पोछा केवल सिंपल वाटर से नहीं, पानी से नहीं, इससे धूल तो साफ़ हो जाएगा, केवल पानी से साफ़ करेंगे, लेकिन जो जर्म्स है वो केवल पानी से साफ़ नहीं होगा। तो पानी में हमें थोड़ा सा फिनाइल या फिर लाइजॉल ऐड कर लेना चाहिए ताकि जो जर्म्स है वो खत्म हो जाए। तो हमें जर्मिसाइड के हेल्प से अपने फ्लोर को हमें साफ़ करना चाहिए। इट हैव्स टू किल द जर्म्स, जो जर्मिसाइड्स है, जो फिनाइल है, वो क्या करता है? किल द जर्म्स को किल करता है, मारता है। एंड ऑल्सो कीप्स द फ्लाइज अवे, और मक्खियों को भी यह दूर भगाता है। फिनाइल से अगर घर को पूछते हैं तो मक्खियाँ भी हमारे घर में नहीं रहती, वो भी भाग जाती हैं। रिमूविंग स्पाइडर वेब्स, मकड़ी का जो जाला है, जो हमारे कॉर्नर्स में, वॉल्स, दीवालों के कॉर्नर्स में, छतों में जो मकड़ी जो जाले लगाए रहती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा, ये भी ठीक नहीं है। इसे हमें रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए समय समय पर। कम से कम वीक में 1 डे, संडे टू संडे हमें जो भी स्पाइडर वेब है, घर में जो भी जाला लगा हुआ है, उसे हमें सप्ताह में कम से कम 1 दिन हमें उसको हटा देना चाहिए। और मोपिंग का काम तो डेली अगर हम कर सकते हैं तो डेली करना चाहिए जर्मिसाइड से। रिमूविंग स्पाइडर वेब्स, रिमूविंग मतलब हटाना, स्पाइडर वेब्स मतलब मकड़ी के जालों को, फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ वॉल्स, दीवारों के कॉर्नर्स, दीवारों के किनारों से, एंड सीलिंग और छतों से। एंड कीपिंग द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस, जो भी सामान घर में है उसको प्रॉपर प्लेस में, उसको उसके सही जगह में हमें रखना चाहिए। थिंग्स स्कैटर्ड हेयर एंड देयर गिव अगली लुक टू द हाउस, थिंग्स जो भी चीज़ें हैं स्कैटर, जो बिखरे हुए होते हैं, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ जो भी चीज़ें बिखरी हुई होती है, गिव वो देती है, अगली लुक मतलब बहुत ही खराब लुक देती है, टू द हाउस घर को, एंड कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट, और इससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो खेलते रहते हैं, घर में दौड़ते रहते हैं, और कोई भी सामान अगर प्रॉपर प्लेस में नहीं होगा तो वो उन चीज़ों से टकराकर गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। तो कोई भी चीज़ है उसको हमको उसके प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए, कुर्सियाँ सही जगह पे रखनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो उसको हमको उसके सही जगह पे रखना चाहिए, नहीं तो किसी को उससे चोट लग सकती है। अ गुड हाउस शुड हैव वेल प्लान्ड, सैनिटरी एंड लिविंग कंडीशन, एक अच्छे घर में
अच्छी प्रकार से सैनिटरी कंडीशन होनी चाहिए। जो पानी का जो निकास है वो ठीक ठाक होना चाहिए। घर से पानी जो नालियों का जो निष्कासन है वो ठीक ठाक होना चाहिए। और साथ ही साथ घर में ऐसी घर में दरवाजे और खिड़कियां भी ठीक ठाक होनी चाहिए ताकि हवा जो है वो आए, हवा का जो पासिंग जो है वो बना रहे। अ गुड हाउस शुड हैव वेल प्लान्ड सैनिटरी एंड लिविंग कंडीशन। अच्छे घर में वेल प्लान्ड सैनिटरी कंडीशन हो चाहिए और लिविंग कंडीशन हो चाहिए। घर में प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश जो है वो भी जर्म्स को मारता है, तो घर में सूर्य का प्रकाश, घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सूर्य का प्रकाश भी आए। बिल्कुल अंधेरे घर में जहाँ सूर्य का प्रकाश ना आता हो, ऐसे घर में भी नमी बनी रहती है जिससे जर्म्स के पैदा होने का डर होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए, हवा भी आनी चाहिए। द डोर्स एंड विंडोज शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ये नहीं कि जो उनके कब्जे हैं वो कमज़ोर हो, तुरंत दरवाज़ा या खिड़की वो थोड़ा सा पुश करने पर, धक्का देने पर गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां मजबूत होनी चाहिए। एंड हैव बोल्ट्स एंड ग्रिल्स टू कीप अवे थीव्स। उसमें बोल्ट्स और ग्रिल्स होने चाहिए। Having a clean house, the doors and windows should be strong enough. दरवाजे और खिड़कियाँ मजबूत होने चाहिए। And have bolts and grills to keep away thieves and enemies. और उनमें bolts और grills होने चाहिए ताकि मजबूत होने चाहिए ताकि चोर और enemies से हम जो है बचे रहें, दूर रहें। हैविंग अ क्लीन हाउस इज़ नॉट इनफ। केवल घर का साफ रहना ही ज़रूरी नहीं है। घर को हमने साफ कर दिया और सारा कचरा अपने घर के सामने अगर गिरा दिया तो उससे जो बैक्टीरियाज उत्पन्न होंगे वो हमारे घरों तक भी आएंगे। तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए। केवल हमारा घर ही नहीं क्लीन होना चाहिए, आसपास का परिवेश भी क्लीन होना चाहिए। और जो भी गार्बेज हमारे घरों से निकलता है उसको घर से थोड़ी दूरी पर हमें डिस्पोज करना चाहिए। इफ़ द सराउंडिंग एरिया इज़ डर्टी, यदि हमारे घर के आसपास का परिवेश गंदा है, आवर लिविंग कंडीशन विल रिमेन अनहेल्दी। तो हमारा जो लिविंग कंडीशन है, हमारा जो जीवन है वो फिर अस्वस्थ कर रहेगा। केवल घर के साफ होने से ही हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आसपास की सराउंडिंग्स गंदी है तो भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बीमारी पैदा करने वाले जो कीटाणु है या फिर मक्खियाँ, मच्छर, वो हमारे घरों तक भी आएंगे। For example, if we allowing water to stagnate anywhere around your house, देखिए रुके हुए पानी में मच्छर जो है वो अंडे देते हैं। तो कहीं भी अगर स्टैगनेंट वाटर है, कहीं भी ठहरा हुआ रुका हुआ पानी है तो वो जर्म्स को भी ब्रीड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मॉस्किटोज़ या फ्लाइज, मक्खी, मच्छर भी उसमें उत्पन्न होते हैं। तो हमें कहीं भी घर के आसपास पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। गड्ढे अगर है, कोई भी गड्ढा है उसको, तो हमें उसको भरने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ वी अलाउइंग वाटर टू स्टैगनेंट, यदि हम घर में आसपास जो हमारा सराउंडिंग है उसमें हम स्टैगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी अगर छोड़ते हैं, अगर कहीं गड्ढे में पानी रहता है तो एनीवेयर अराउंड योर हाउस इट विल ब्रीड द जर्म्स। ये जर्म्स को ब्रीड करेगा, जर्म्स की संख्या को बढ़ाएगा, या मॉस्किटो या फ्लाइज भी इससे बढ़ेंगे एंड कॉज इलनेस, और इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस गो। टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू नो, जानना, वेयर द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस गोज टू, कि हमारे घर का जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो कहाँ जाता है। जो भी म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, हम डस्टबिन्स में अपने घर के कचरे को डालते हैं, और वो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जो आती है वो सारे गार्बेज को कलेक्ट करके वो सिटीज़ से दूर कहीं उसको डिस्पोज करती है। अगर वो कहीं आसपास ही डिस्पोज करेगी तो इससे हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि जो हमारा घर से जो कचरा जो निकल रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये हमारे घर के आसपास डिस्पोज नहीं होना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे वेयर डज द गार्बेज वेयर डज द गार्बेज गो। थैंक यू।